Hello everyone, this is Dr. Bharti Goyal. Friends, wish you a very happy Diwali. So, आज का हमारा टॉपिक है forgetfulness. What is forgetfulness? Friends, हमारा जो एक रूटीन का डेली का हमारा एक वर्क प्रोसेस है, हमारा एक माइंड सुबह सुबह प्रोसेस कर लेता है कि आज ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब लिस्ट बनी हुई है कि सुबह ये काम है, दोपहर में ये काम, शाम में ये काम. तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि हम इस लिस्ट में से कुछ काम हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं. एंड सम पीपल थिंक कि उनको कोई प्रॉब्लम है, वीक मेमोरी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि वो चीज़ों को भूल रहे हैं. तो फ्रेंड्स, फॉरगेटफुलनेस इज अबाउट वीक मेमोरी. वीक मेमोरी मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनरली क्या होगा कि वीक मेमोरी हमारी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वर्कलोड और शेड्यूल इतना लंबा हो जाता है कि ह्यूमन माइंड के लिए उस चीज़ को, हर एक चीज़ को याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस केस में हम इसको वीक मेमोरी नहीं कहेंगे, इससे हम कहेंगे कि ओवर बर्डनिंग ऑफ योर थॉट्स है, ओवर प्लानिंग है. हमने बहुत सारे कामों को लाइन अप कर लिया है जो कि हम ह्यूमनली कर ही नहीं सकते हैं. उनमें से कुछ काम या तो टाइम नहीं बचेगा या हम भूल जाएंगे. तो फॉरगेटफुलनेस जो है, दिस इज टू सम एक्सटेंट नॉर्मल. बच्चों में जनरली पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि पेपरों से पहले उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता. वो पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता. तो फ्रेंड्स, वहाँ पे एक स्ट्रेस फैक्टर आ सकता है कि एग्जाम स्ट्रेस है उनके ऊपर कि वो सब याद कर रहे हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और बिकॉज उनके दिमाग के अंदर एक लो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सब कुछ भूल. ये भी एक नेचुरल चीज़. इस तरह से ही स्ट्रेस में अगर हम किसी परेशानी में हैं तो हम चीज़ों को भूल सकते हैं. इसके अलावा अगर स्ट्रेस भी नहीं है तो हम ये सोच सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है. जनरली हम वो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं. तो यहाँ तक ये फॉरगेटफुलनेस जो है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसको हम डिजीज़ के अंदर नहीं गिनेंगे. लेकिन फॉरगेटफुलनेस इज अ डिजीज़ व्हेन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल रहे हो. आप जो है बहुत ज़्यादा याद रखने के बाद भी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते हो. आप अपनी बहुत फेवरेट चीज़ों को भूल जाते हो. बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं. मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आप भूल रहे हो. इम्पॉर्टेंट हैं, भूल रहे हो. आपने अच्छे से याद रख के रखा है फिर भी भूल रहे हो. या हम कहेंगे कि एक डिजीज़ कंडीशन में इसी चीज़ की डिग्री थोड़ी हाई हो जाती है. तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम कुछ तरीके यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अपना शेड्यूल रिटर्न में बनाएं या फिर अपना, जैसे आजकल डिजिटल है सब कुछ, तो आप डिजिटल एक अपनी टू डू लिस्ट बनाएं जिससे कि आप उसको जब भी देखें तो आपको याद आए कि आपका क्या क्या काम पेंडिंग है. दूसरा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, अपने स्लीपिंग आवर्स नॉर्मल रखें. अगर आपका स्लीपिंग आवर नॉर्मल है तो काफ़ी हद तक आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप चीज़ों को याद रख पाओगे. अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, वाटर इनटेक अच्छी रखें, अपना डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को इंक्लूड करें. फ्रेंड्स, अब आ गया मेडिसिन का पार्ट. मेडिसिन में फॉरगेटफुलनेस व्हेन इट इज़ अ डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड. यहाँ हम माइंड की वीकनेस के लिए कुछ चीज़ें देंगे. अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो हम उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे. और अगर एनी अदर रीज़न, कोई भी हमें डिजीज़ कंडीशन नज़र आ रही है, पीछे कोई प्रॉब्लम है, लाइक नॉट टू से नॉट दैट फ्रीक्वेंट, बट अगर कोई ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी हो सकता है कि आपके माइंड, ब्रेन के किसी ऐसे पार्ट पे प्रेशर आ रहा हो जिसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, या फिर आपको कोई चोट लगी है, कोई क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है. इन दैट ऑल केसेस, इन सब केसेस में हम होम्योपैथी से आपको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा. नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर भी दिया है, एड्रेस भी दिया है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. दिस इज डॉक्टर भारती गोयल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.